Hello students, I hope you all are fine and doing your work. Yesterday we started lesson 1, the tiny teacher. This lesson is all about an ant's life. An ant, the smallest and the wisest insect. It teaches us a lot of lessons, a great lesson. It gives us a lesson of hard work, teamwork. Like we read yesterday that there are all the ants live in ant hills. Queen ant lay eggs, young ones are called grubs, and then there are many rooms in an ant hill. There the work has been divided. Workers have their own reserved quarters. Soldier ants live in their barracks. Only the worker ants go out for searching food. No worker ever tries to enter into a soldier's house, and no soldier has ever gone out searching for food. So each and every ant has their own specified work. So, an ant's life is very peaceful and they share their work intelligently and bravely. They never fight with other members of their group. Here comes an important question. What is the duty of worker ant? Worker ant's duty is to search for food. Now let us continue. The queen is the mother of entire population of the colony. A group of ants is called colony. The ant hill where so many ants live, this group is called colony, and queen ant is the mother of that population. Queen ant lays eggs, and this queen ant is the mother. It lives for about 15 years. Can you believe this? An ant's life is 15 years long. It has a pair of wings. We must have never noticed. An ant has a pair of wings. इसके wings पंख भी होते हैं. But bites them off after its wedding flight. लेकिन क्या करते हैं wedding flight? उसके बाद bites them off ये इन्हें छोड़ देती है. This flight takes place on hot summer day. The queen leaves the nest and goes out to meet a male ant or drone. A male ant is called drone. ठीक है. समर्स में जनरली इनका ब्रीडिंग सीजन होता है. In this breeding season, queen ant goes out of its nest and then searches for a male ant high up in the air. अब इसे क्यों कहा जाता है वेडिंग फ्लाइट? क्योंकि इसके पास विंग्स होते हैं और ये उड़ सकती है उस वक्त. लेकिन आफ्टर फाइंडिंग अ मेल एंट इट शेड्स इट्स विंग्स. उसके बाद अपने विंग्स को शेड कर देती है, छोड़ देती है, गिरा देती है. ऑन इट्स रिटर्न टू अर्थ, और जब वापस आती है अर्थ पर, इट गेट्स रिड ऑफ इट्स विंग्स. अपने विंग्स से गेट रिड होता है छोड़ देना. एंड देन डज नथिंग बट ले एग्स, और तब कुछ नहीं करती सिवाय क्या करती है उसके बाद, और कोई काम नहीं, सिर्फ एग्स ले करती है और उनकी टेक केयर करती है. एग्स हैच एंड ग्रब्स कम आउट. ये हमने पढ़ाई था. यंग वंस ऑफ एन एंट आर कॉल्ड ग्रब्स. और फिर एग्स को हैच किया जाता है, ग्रब्स बनते हैं. सोल्जर्स, दीज आर द एग्स. सोल्जर्स, अगर आपने कभी नोटिस किया हो, आपने एक चींटी को देखा हो, छोटी सी चींटी के ऊपर कई बार एक सफेद सा, खास तौर से जब मॉनसून सीजन होता है, रेनी सीजन में अपने आसपास आप नोटिस कीजिएगा, कई बार हमने देखा होता है कि एक चींटी कुछ सफेद वाइट लेकर चल रही होती है, बहुत छोटा सा, और वो क्या है, एग होता है एक एंट का. सोल्जर्स गार्ड देम. ठीक है. अब सबके काम बटे हुए हैं. सोल्जर, सैनिक, बताइए क्या काम होता है? गार्ड करने का, उसकी देखभाल करने का, रक्षा करने का. वर्कर्स फीड एंड क्लीन देम, और वर्कर का काम होता है उसे फीड कराना, यानी उसके लिए भोजन ढूंढना.
वर्कर यानी कर्मचारी जो काम करता है, और क्लीन करना, उनकी देखभाल करना, साफ सफाई करना। ऑल्सो कैरी देम अबाउट डेली फॉर एयरिंग, और वर्कर एंट का ही काम होता है, वर्कर एंट ही करती है कि डेली उन्हें बाहर लेकर जाती है, क्योंकि छोटे बच्चों को आपको पता ही है धूप कितनी जरूरी होती है। एयरिंग यानी हवा के लिए, एक्सरसाइज के लिए और सनशाइन के लिए, हर एक वो कार्य जो एक सही चींटी, एक एंट के लिए जरूरी है, जिसे हम कहें एक हेल्दी एंट, आपको शायद हंसी आएगी सुनकर, उसके लिए जरूरी है, वो सारे काम वर्कर एंट करती है। लेकिन शायद हमने कभी सोचा भी नहीं होगा एक एंट की लाइफ भी इतनी ज्यादा व्यस्त हो सकती है, इतना उसके एक लाइफ साइकिल होता है कि किस तरह से एक वर्कर एंट है, ग्रब्स हैं, एग्स हैं, एक पूरा लाइफ साइकिल। 2 or 3 weeks लेटर, और 2 से 3 हफ्ते लगते हैं। ग्रब्स किस में बन जाता है? कुकून बन जाता है, ठीक है, कुकून एंड लाइव विदाउट फूड एंड एक्टिविटी फॉर 3 more weeks। और ना तो कोई खाना खाता, कोई एक्टिविटी नहीं, कोई सनशाइन एयरिंग, कुछ भी नहीं, और 3 weeks तक वो ऐसे ही रहता है। एंड देन द कुकून ब्रेक, ये देखिए बनाया हुआ, और फिर कुकून ब्रेक होता है और उससे निकलता है परफेक्ट एंड्स अपीयर, उससे एक परफेक्ट, एक जो एक अडल्ट एंट है वो बनता है, ठीक है। अब आप ध्यान रखें कि कितना टाइम लगता है एक एंट को बनने में, एक ग्रब से एक एंट बनने में कितना टाइम लगा। देखो, ग्रब से 2 से 3 हफ्ते में तो वो कुकून बनता है, और उसके बाद 3 weeks तक वो ऐसे ही पड़ा रहता है, तब एंट बनता है। तो इट टेक्स अराउंड 6 weeks, 5 to 6 week लगते हैं एक एंट बनने में। इट्स अ टाइम फॉर टीचिंग एंड ट्रेनिंग। अब जब वो एक एंट बन गया तो उसे सिखाया जाता है, क्योंकि सोल्जर्स हैं, वर्कर्स हैं, नर्स हैं, तो इनको काम भी तो सिखाए जाते हैं। न्यू एंड्स लर्न देयर ड्यूटीज फ्रॉम ओल्ड एंड्स एज वर्कर्स। जो न्यू एंड्स हैं अब वो सीखते हैं, उनकी ट्रेनिंग चलती है। जो ओल्ड एंड्स हैं यानी जो अडल्ट एंड्स हैं उनसे एज वर्कर, एज सोल्जर, बिल्डर, क्लीनर, ये सारे काम वो सीखते हैं। आफ्टर अ फ्यू वीक्स ट्रेनिंग, और कुछ वीक्स की उनकी ट्रेनिंग होती है, द स्मॉल एंड्स आर रेडी टू गो आउट इनटू द बिग वर्ल्ड ऑफ वर्क। और जो स्मॉल एंड्स हैं अब वो काम के लिए रेडी हैं, वो जा सकते हैं। जैसे एक बच्चे को सिखाया जाता है, पढ़ाया जाता है, और फिर वो बड़ा होता है, तो अब एक एंट भी इस तरह से ग्रो अप करती है, अडल्ट बन जाती है। एन एंट हिल इज होम नॉट ओनली फॉर एंट्स। एक एंट हिल में केवल एंट्स ही नहीं रहते, बट ऑल्सो सम अदर क्रीचर्स, बल्कि कुछ और क्रीचर्स भी रहते हैं, जैसे कि बीटल्स, लेसर ब्रीड्स ऑफ एंट्स एंड ग्रीन फ्लाई। ग्रीन फ्लाई अगर आप देखें तो एक ग्रीन कलर की मक्खी होती है जिसमें बिल्कुल ट्रांसपेरेंट से विंग्स होते हैं। कुछ बीटल्स, कुछ और एंड्स, कुछ ग्रीन फ्लाई। और व्हाई डू एंड्स वांट दिस एलियन क्रीचर्स टू लिव इन देयर नेस्ट? तो एंड्स क्यों अलाउ करते हैं? एलियन यानी कि जो बाहरी हैं, हमारे जैसे नहीं है, अपने नहीं हैं, उन्हें क्यों अलाउ करती हैं? बिकॉज सेवरल रीजंस, कई कारण हैं। एक, सम गिव ऑफ स्मेल प्लेजेंट टू द एंड्स सेंसेस। कई बहुत अच्छी स्मेल होती है कईयों की, जिससे एंड्स को अच्छा लगता है। अदर्स गिव स्वीट जूसेस, कुछ से कुछ ऐसा स्वीट जूस मिलता है। एंड सम आर जस्ट पेट्स एंड प्ले थिंग्स लाइक कैट्स एंड डॉग्स टू ह्यूमन बीइंग्स। और कुछ केवल पेट्स की तरह, जैसे इंसान अपने घर में पेट्स रखता है, कैट को, डॉग्स को, इसी तरह एंड्स भी पेट्स रखते हैं। द ग्रीन फ्लाई इज द एंड्स काउ। ग्रीन फ्लाई क्या है? एंट के लिए काउ है, यानी जैसे हम काउ से हमें क्या मिलता है? मिल्क। इसी तरह से एंट को ग्रीन फ्लाई से क्या मिलता है? भोजन। द एंड्स ट्रेन इट, क्योंकि एंड्स इसे क्या सिखाते हैं? ट्रेनिंग देते हैं। टू गिव हनी ड्यू लाइक मिल्क, जैसे हमारे लिए मिल्क है, एक हनी ड्यू से मिलता है विद द टच ऑफ देयर एंटिने। एंटिने पता है ना, ये जो एंटिनेज होते हैं एंट के, दे मिल्क इट जस्ट एज वी मिल्क द काउ। और वो जैसे हम काउ को मिल्क करते हैं, इसी तरह वो उस ग्रीन फ्लाई से लेते हैं। हैव ह्यूमंस लर्नड एज मच एज एंड्स हैव? क्या इंसान भी इतना ही एडवांस हो चुका है जितनी एंड्स हैं? परहैप्स दे हैव, बट दे हैवंट पुट देयर लर्निंग टू गुड यूज। अब हमें राइटर क्या समझा रहे हैं कि हमने बहुत कुछ सीखा और भी ज्यादा सीखा है, लेकिन हमने उसे शायद ठीक से यूज नहीं किया। They may still learn a few things from this tiny teacher। और इस टाइनी यानी छोटा,
इस टीचर से, ये भी हमारे लिए एक टीचर की तरह, क्योंकि मैं बहुत सारी चीजें सिखाती। क्या सिखाता है देखिए, हार्ड वर्क, 3 थिंग्स दैट वी लर्न फ्रॉम एन एंट। हम क्या सीखते हैं एक एंट से? हार्ड वर्क, मेहनत कैसे करनी है, सेंस ऑफ ड्यूटी, अपने काम के प्रति कैसे ईमानदार रहना है, और डिसिप्लिन, अनुशासन, क्लीनलीनेस, केयर फॉर द यंग वंस। और क्या सीखते हैं हम? साफ सफाई रखनी है, अपने यंग वंस की केयर करनी है, और सबसे ज्यादा क्या? अ फर्म लॉयल्टी टू द लैंड वेयर दे लिव, और जहां हम रहते हैं उसके प्रति हम पूरे लॉयल हों, वफादार हैं। तो एक एंड से हमें ये बहुत सारी चीजें सीखने को मिलती हैं, और एक एंड हमारे लिए एक टीचर का काम भी करती है। आई होप you must have learned something from this lesson. Now read it carefully and write down the difficult words. Tomorrow we'll do the question answers. Thank you.